दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रहारी में, जहां पर हम बात करते हैं अनुशासन, मोटिवेशन और सक्सेस की। आज हम बात करेंगे यूपीएससी 2025 भर्ती, जिसमें हमारे 45 से 43 पद हैं, और जानेंगे पूरा स्ट्रेटेजी प्लान, एग्ज़ाम पैटर्न, बेस्ट बुक्स और टाइम मैनेजमेंट टिप्स, जो इस बार आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूटे नहीं। जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं सब इंस्पेक्टर सचिन कुमार, उत्तर प्रदेश पुलिस। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी से संबंधित सारी जानकारी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूपीएससी 2025 की कंप्लीट स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं भर्ती की। इस बार लगभग 45 से 43 पद सब इंस्पेक्टर के आए हुए हैं। ये उन सभी के लिए सुनहरा मौका है जो इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनकर एक आधिकारिक पोस्ट लेना चाहते हैं। और आज की वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं कि कैसे आप एक सही स्ट्रेटेजी और रणनीति के तहत 45 से 43 पद के सुनहरे मौके में अपनी एक सीट करके उत्तर प्रदेश पुलिस में एक अधिकारी बन सकते। आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने के लिए आया हूँ कि कैसे आप कुछ ही महीनों की तैयारी में उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर के पद हासिल कर सकते हैं और अपने कंधों पर सितारे सजा सकते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो में हम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, बेस्ट बुक्स के बारे में बात करेंगे, क्या टिप्स रहेंगी, कैसे मैंने इस्तेमाल करा, क्या क्या चीज़ें मैंने इस्तेमाल में लाई जिससे मैं सक्सेसफुल हो सका, क्या तरीका मैंने अपनाया, क्या मेरा रास्ता था, कैसे मैंने अपने समय को मैनेज करा, ये सभी चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले यूपीएससी 2025 के एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें 160 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 सेक्शन आते हैं। जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, जिसके 40 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। बात करें लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जीके, इसके भी 40 क्वेश्चन आते हैं मिला के 100 मार्क्स के। ये मेनली 3 भागों में होता है, जिसमें हमारा जीके और करंट के 16 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। वहीं बात करें लॉ के तो इसके 8 क्वेश्चन के आसपास होते हैं, और हमारे बाकी के पॉलिटी, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, उसके 16 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन। उसके बाद करें हम मेंटल एबिलिटी की, मैथ, जिसके 40 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, और रीजनिंग 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। अब यूपीएससी का पेपर कैसा होगा। इस बार का यूपीएससी का पेपर आपका ओएमआर बेस्ड शीट होगा, जिसमें आपको एक सीट मिलेगी जिसमें आपको सर्कल करना होगा। हमारे टाइम पर ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और 160 क्वेश्चन आएंगे आपके ओएमआर शीट पे, जिसमें आपको 400 मार्क्स का पेपर होगा। एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, आपके हर विषय में आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, या जीके जीएस पॉलिटी हो, उसमें 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है। और सभी सब्जेक्ट के मिला के, चारों सब्जेक्ट के 50% मार्क्स लाना जरूरी है, मतलब 200 मार्क्स। वही बात करें, एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए सभी सवाल का जवाब दीजिएगा और कोशिश करिएगा जो जवाब पहले आए उन्हें पहले दीजिएगा। उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है जो एग्जाम सवाल के उन पे समय दीजिएगा, क्योंकि टाइम का इस्तेमाल करना भी बहुत समझदारी से है, क्योंकि सारा गेम टाइम का ही है। जो समय को सही से इस्तेमाल करेगा, बाजी वही मारेगा। अब बात आती है कि सबसे पहला कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। अगर बात करें मेरी, तो मैंने सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट करा था, उसके बाद जीके जीएस, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा आता है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपका समय बचेगा।
बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे भी प्रैक्टिस में अगर आपको ऐसे में फ़ायदा मिलता है तो ऐसे करिए, या आपने अभी तक कोई रणनीति बनाई है, अगर उससे फ़ायदा हो रहा है तो उसी को कंटिन्यू करिए। बात करें बुक्स की, तो मेरे ख्याल से आप सभी अच्छे तैयारी कर चुके होंगे। जिन बंदों ने बुक से तैयारी कर रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म से कोर्स ले रखा है वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी करते रहिए। मैं ये बता दे रहा हूँ कि मैंने किन बुकों से तैयारी करी, मैंने कैसे सफलता हासिल करी। अगर आपको लगता है कि इन बुकों की रेफरेंस लेना चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे कि बात करें हिंदी की, तो सामान्य हिंदी के लिए मैंने सब्जेक्ट के लिए लूसेंट की सामान्य हिंदी पढ़ी थी, जिसे मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ी थी। और प्रैक्टिस के लिए मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक ली थी, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाए थे और मेनली टेस्ट सीरीज दिए थे टॉपिक वाइज। आप एक बुक और ले सकते हैं आदित्य पब्लिकेशन की, कैसे मेरे काफ़ी दोस्तों ने इससे भी पढ़ाई करी थी, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। बाकी साथ में ही आपको तीनों बुक का बगल में फ़ोटो शो कर रहा होगा। बाकी इन बुक के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो तो। बात करें सामान्य ज्ञान जीएस की, तो जीएस के लिए आप एक लूसेंट की बुक ले सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभदायक होगी। एक रामबाण होता है, आपका जितना भी जीएस का पोर्शन है इसी से करिएगा इसको। लेकिन आप ऐसे पढ़िएगा, पहले आपको स्टैटिक जीके ख़त्म करनी है इसमें से, जो कि बुक के लास्ट में दे रखी है। उसके बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से चलिएगा। आप हिस्ट्री करिएगा, पॉलिटी करिए। पॉलिटी तो खैर आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए भी मैं आपको बुक बताऊंगा। ज्योग्राफी, साइंस, इन सबको आप उसी से पढ़िएगा। इसके अलावा कोई दूसरी बुक लेने की जरूरत नहीं है, कैसे इतना ज़्यादा इसका वेटेज है और ना आपको इतना समय देना है इसमें। लेकिन सबसे पहले आपको एक स्टैटिक जीके पढ़नी है। उसके बाद करें यूपी जीके के लिए। यूपी जीके के लिए मैंने एक परीक्षा वाणी की बुक आती है, परीक्षा वाणी, मैंने उसी बुक को फॉलो करा था। आप भी उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। आपको ये यूपी एग्ज़ाम के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्जामों में भी काम आएगी, बहुत अच्छी बुक है। बात करें अगर दो बुकें ज़रूरी हैं, मैंने इसमें मेंशन नहीं कर रखा, पॉलिटी के लिए और मूल विधि के लिए। पॉलिटी के लिए मैंने तो परीक्षा वाणी की बुक ली थी, मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगती है। आप लोग लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको समझने में आपको समय लग सकता है, इसलिए मैंने तो परीक्षा वाणी करी थी, जो कि मेरे लिए लाभदायक हुई थी। आप मूल विधि की बुक की बात करेंगे, ये मैंने घटना चक्र की बुक ली थी, जिसमें टॉपिक वाइज भी दे रखा था इम्पोर्टेंट, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे थे। ये मेरे ख्याल से मूल विधि के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। बात करें गणित की, गणित के लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं और एक एच डी यादव की बुक ले सकते हैं। ये दोनों बुकें बहुत अच्छी हैं, आप इनमें से जिससे भी तैयारी कर रहे हैं उससे तैयारी करिए। बाकी आपने जहाँ से भी कोर्स ले रखा है उस कोर्स को कंप्लीट करिए। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के लिए भी एप्टीट्यूड की बुक आती है और वर्बल नॉन वर्बल आर एस अग्रवाल की रीजनिंग की बुक आती है, आप इसको ले सकते हैं। बाकी आप पीयूष वार्ष्णेय सर की एक रीजनिंग की बुक आती है, बेस्ट बुक है, इसको भी ले सकते हैं। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ये सभी बुक मैंने इस्तेमाल करी थी, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा हो इन बुकों से तो। बात करें सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। बुक से तो हर कोई पढ़ता है, आपका सबसे पहले बुक से और कोर्स से सिलेबस को कंप्लीट करिए। फिर आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके मॉक्स दीजिए, प्रैक्टिस करिए, एनालाइज करिए। सबसे ज़रूरी यही है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं। और वीकली आपको 2 सेट देना है, कितना, 2 सेट वीक में OMR शीट पे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एनालिसिस। जिस बच्चे ने सबसे अच्छा एनालिसिस का करा
इतना अच्छा उसका एनालिसिस होगा, उतने ही ज़्यादा उसके चांसेस होंगे अपनी गलतियों को दूर करने के लिए। और एनालिसिस को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उससे आपके वीक टॉपिक पता लगेंगे। जो भी आपके वीक टॉपिक है उसे एक नोटबुक में नोट करिए, फिर उन टॉपिक पे वर्क करिए केवल। बात करें टाइम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। मैंने कैसे करा और आपके लिए क्या लाभदायक हो सकती है, चलिए उस पर बात करते हैं। तो आपका जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको 10 से 12 घंटे की स्टडी करनी ही होगी, ये कंपलसरी है। ऐसे इससे कम समय में नहीं हो पाएगा। बात करें, आपको समय अपना वेटेज वाइज देना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कौन सा सब्जेक्ट कितना लाभदायक है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको समय देना है। आपको सबसे पहले अपने माइंड क्लॉक को ऑब्जर्व करना है कि वो मॉर्निंग माइंड है या नाइट माइंड। इसका मतलब बताएं तो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे सुबह के समय। आप अपने हिसाब से पढ़िए, ऐसा कोई नहीं है कि आप सुबह पढ़ेंगे तभी आपको फायदा होगा, तभी याद होगा। मैंने रात में पढ़ाई करी थी क्योंकि मैं शुरू से रात में पढ़ाई करता था। आप कई बार सोचते हैं किसी की मोटिवेशन वीडियो देख ली, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ेंगे, ना तो आप रात में ही पढ़ते हैं और ना तो सुबह ही। कैसे आप सुबह 8 बजे उठते हैं और पूरे दिन अपने आप में रिग्रेट में रहते हैं। इससे बढ़िया है जो आपका टाइम टेबल है उसी पे स्टेबल रहिए, उसी पे स्टिक रखिए, टाइम खराब मत करिए। अगर आप रात को पढ़ना चाहते हैं तो 1 बजे तक पढ़िए, 7 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, सुबह 8 बजे उठिए, फिर 8 बजे से अपना डे स्टार्ट करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको केवल 10 घंटे बैठना नहीं है, आपको समय नहीं दिखाना कि मैंने 10 घंटे पढ़ा है, 10 घंटे दिखाया है। टारगेट भी पूरा करना है। आपको डेली एक टारगेट लिखना है, उस टारगेट को अचीव करना है। जो उस टारगेट को अचीव करेगा सक्सेस वही होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब किस सब्जेक्ट को आप कितना समय देंगे, क्या चीज़ बेटर होंगी। तो जैसे ही अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं या फिर नाइट पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग जब भी आप उठेंगे अपना पहला स्लॉट लगाएंगे। वो पावर स्लॉट होता है। पावर स्लॉट क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग शांत होता है, आपके पास 100% चार्ज होता है। तो उस टाइम आपको सबसे बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से यूपीएसआई के लिए हिंदी है। कैसे, इसमें आपको वोकेबलरी याद भी करनी है, साथ में ग्रामर भी पढ़नी है, और ये 40 मार्क्स का पेपर आता है। इसमें आप आराम से 38+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसलिए आपको हिंदी ही सबसे पहला स्लॉट रखना चाहिए और हर रोज़ 2 घंटे हिंदी पे देने चाहिए। बात करें दूसरे स्लॉट की, दूसरे स्लॉट में आप मैथ को रख सकते हैं, क्योंकि मैथ एक अच्छा सब्जेक्ट रखता है, वेटेज 40 मार्क्स का रखता है, जिसमें आप 39 और ये 40 फुल मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। इसलिए मैथ्स को सेकंड प्रायोरिटी रखिए और इसके 3 घंटे डेवोट करिए। उसके बाद बात करें तो कुछ देर के बाद आप पॉलिटी और मूल विधि पढ़ सकते हैं। इसमें पॉलिटी को 1 आवर और मूल विधि को ½ एन आवर दे सकते हैं। चौथे स्लॉट में आप रीजनिंग दे सकते हैं। ऐसे रीजनिंग को पढ़ने में मज़ा आता है। इस टाइम तक आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो चुकी होगी, ख़त्म हो चुकी होगी, इसलिए आप रीजनिंग को पढ़ेंगे तो रीजनिंग में आपके दिमाग थोड़ा चलता भी है, कैसे वो माइंड एक्सरसाइज होती है। यहाँ पर रीजनिंग के आप 2.5 घंटे देंगे, आपको एक रिफ्रेशमेंट सी होगी। उसके बाद अब लास्ट में जीके, करंट अफेयर। बात करें जीके के लिए लूसेंट मैंने बता ही दी है। और करंट अफेयर की बात करें, या तो कोई भी एक चैनल पकड़ लीजिए जो 10 से 15 मिनट में आपको डेली के 10 से 15 न्यूज़ देते हैं, उसी को पढ़िए। या फिर सबसे अच्छी बुक आती है स्पीडी, इससे अच्छी कोई बुक नहीं है, आपको केवल स्पीडी ही लेनी है, मंथली वाइज आती है। इसको आप कवर कर लेंगे, आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे बाहर जाएंगे तो केवल आप अपना समय खराब करेंगे। बात करें एक स्लॉट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लॉट, इसको तो स्किप करना ही नहीं करना है, और ये स्लॉट लास्ट में ही रहता है। इसमें क्या करना है, आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करना है सबको एक सरसरी निगाह में। आपको 45 मिनट में सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। लास्ट के 15 मिनट्स में आपको नेक्स्ट डे
नेक्स्ट डे का टारगेट बनाना है, प्लानिंग करनी है कि कल मुझे क्या क्या टॉपिक ख़त्म करने हैं। वो सारे टॉपिक्स आपको लिखने हैं और उसे कंप्लीट करने हैं। याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी ही वो चीज़ है जो आपकी सफलता में सबसे बड़ा भागीदारी होगी, और यही चाबी आपको सफलता रात के अपने पार आप को करेगी। तराशा है हमने, धीरे धीरे सब सीख लेंगे। मेरी वाह, दिन सही रात से अपने आप को तराशा है सभी हमने, मेरे धीरे ड्यूटी धीरे से सब inspire सीख होती है। लेंगे। और मैं अगर चाहता हम हूँ चुप इसी हैं तरह तो इसमें भी कि कोई आप लोग राज है जल्दी मेरे ही भाई। विभाग में सब्र आइए, करो, हमारी तरह हर डबल रोज स्टार बन के हासिल निकले। करिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिर्फ पहनने से नहीं मिलती, कमाने से मिलती है। कमाने से मतलब है, जिस तरह हम सब 8-10 घंटे मेहनत करते हैं तो हमें कुछ उसके लिए सैलरी मिलती है, कुछ पर्क्स मिलते हैं, वैसे ही 8-10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। जब 8-10 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो उसका आउटपुट आपको भी मिलेगा। आपको आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, आप भी जल्दी ही विभाग में आएंगे। इसलिए यूनिफॉर्म पहनना है तो कमाना तो पड़ेगा, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे, तो आप मंजिल के नज़दीक अपने जल्दी ही जाएंगे। यूपीएससी 2025 की बात करें तो ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, अनुशासन, पेशेंस, धैर्य और डेडिकेशन, आपकी लगन की परीक्षा है। अगर आपने इन तीनों पे खड़े उतरे तो इस बार चयन होकर रहेगा। ये आपके मोटिवेशन के लिए मेरी पीओपी की फ़ोटो, हो सकता है काफ़ी लोग इससे मोटिवेट हों, क्योंकि मैं तो इससे बहुत मोटिवेट होता हूँ। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश पुलिस। ओके गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों से, और सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आपको ऐसी और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो चाहिए आप बताइए, प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो चाहिए आपको, और अपने सभी दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।